हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि डेसिमल नंबर सिस्टम से हम अदर नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। यानी कि कोई भी हमें नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में दिया हो उसको हम अदर नंबर सिस्टम का कहने का क्या मतलब है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम, इनमें कैसे कन्वर्ट करेंगे उस वैल्यू को। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बाइनरी से ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन में ये सब चीज़ कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको पहले लेक्चर में डायग्राम बना के दिखाया था, उसी तरीके से यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में मैं ये आपके डायग्राम बना के लाया हूँ। तो ये डायग्राम बहुत हेल्प करेगा आपको कि हम कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो आप इस डायग्राम को देख के पता कर सकते हैं कि हम कन्वर्ट करेंगे कैसे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑक्टल, हमें पता है ऑक्टल की पावर, ऑक्टल का बेस कितना होता है। ऑक्टल का बेस होता है 8 और हम 8 को 2 टू द पावर 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमें पता है कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो हम उसको 2 टू द पावर 4, ये 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 टू द पावर 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी मैं ये मिटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, हमें काम सिर्फ इसका ही है। तो आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ कि बाइनरी से हम ऑक्टल में कैसे जाएंगे और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल में कैसे जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाया हूँ, यहाँ पे साइड में करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। यह है 111001 और ये हमारा नंबर दिया हुआ है बाइनरी में। क्योंकि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जो लिखा होता है बेस, वही हमारा ये माना जाएगा कि ये उस नंबर सिस्टम में है। तो अब इसको हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको टू ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये वाला टेबल देखेंगे कि इसकी बेस, ऑक्टल की बेस 8 होती है, तो हम उसे 2 टू द पावर 3 से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 जो लिखा हुआ है, हम बाइनरी जो ये डिजिट्स है, ये बाइनरी डिजिट जितनी भी डिजिट्स है, हम इसको 3 का पेयर बनाएंगे। तो हम पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, एकदम राइट से, यहाँ से। तो हमने ये 3 डिजिट्स यानी कि 1 0 और ये 0, इनका एक पेयर बनाया। और ये जो पीछे के 3 1 बचे हैं, हमने इसका एक पेयर बनाया। तो इससे एक नंबर निकल के आएगा और इससे एक नंबर निकल के आएगा। तो पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, एक पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है। तो इनकी पोजीशन भी बताई थी मैंने कि पोजीशन कैसे होती है। आप पहले इसको लीजिए, इस पेयर को लीजिए। तो ये लिखा है 0 0 1, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, 0। सबसे राइट वाली पोजीशन क्या होती है, 0। दूसरी पोजीशन 1 और ये वाली 2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 1 1। इसकी पोजीशन क्या होगी, 0। इसकी पोजीशन क्या होगी, 1। और इसकी पोजीशन क्या होगी, 2। अब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 की पावर से मल्टीप्लाई बाय बेस पावर पोजीशन करेंगे। तो बेस है हमारा 2, बाइनरी का बेस 2 होता है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विद बेस पावर पोजीशन, यानी कि जो बेस की पोजीशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेस को। तो ये बेस जो हमारा 2 था उसकी पोजीशन थी 0 इंटू ये 1 लिखा हुआ है, तो 1 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इंटू ये वाला 0 0 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 0। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, जो हमारा नंबर निकल के आएगा वो हम लिखेंगे। 2 टू द पावर 0 कितना होता है, 1, और 1 इंटू 1 1 होता है। तो ये तो 0 हो जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई 0, और ये भी 0। तो हमारा इन 3 डिजिट से जो नंबर निकल के आया वो आया 1। अब हमें इससे निकालना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़, 2 की पावर कितनी, 0, क्योंकि पोजीशन 0 है, इंटू में क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 प्लस, अब हम यहाँ पे पोजीशन क्या है 1, तो 2 की पावर 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्लस 2 टू द पावर। अब आप खुद समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे इंटू में 1। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। इसको थोड़ा यहाँ लेके जाएंगे। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा
2 और ये हो जाएगा हमारा 1। तो 1 + 2 + 4 6 7, तो ये हमारा नंबर 7 बन गया। तो हमने क्या किया था, हमने पीछे से पेयर बनाए थे, 3 3 के पेयर बनाए, इसका बनाया, इसका बनाया, उससे हमारा एक एक नंबर निकल के आया, 1 आया इससे और इससे आया हमारा 7। तो अब हम उसी हिसाब से लिख देंगे। तो सबसे पहले आएगा 7, क्योंकि इससे हमारा क्या है 7 और इससे हमारा क्या है 1। तो हमारा ये ऑक्टल में कन्वर्ट होके क्या आया 71 और सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देंगे 8। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम ये बाइनरी जो सेम दिया हुआ है हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 2 की पावर 3 थी, तो हमने कितने डिजिट्स के पेयर बनाए थे, 3 डिजिट्स के पेयर बनाए थे। अब हम इसी सेम बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो अब हम कितने के पेयर बनाएंगे, 4 के पेयर बनाएंगे। तो ये टेबल बहुत हेल्प करेगा आपको चीज़ों को समझने में। तो यही वाला एग्जांपल लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। तो यही सेम एग्जांपल है 1 1 1 0 0 1। अच्छा, थोड़ा दूर लिखा गया है तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे। और इसका बेस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया 4 के पेयर बनाएंगे पीछे से। तो ये वाला डिजिट, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये 4 एक पेयर बना दिया। अब आप सोचेंगे हाँ इसके पीछे तो कुछ लिखा नहीं हुआ है, हम इसके कैसे 4 से पेयर बनाएंगे, पीछे तो 2 नंबर बचे हैं। तो हमें पता है कि 0 हम लिख सकते हैं किसी के पीछे, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ 2 0 लगा दिए और इनका पेयर बना दिया। और जो ये पीछे के जो ये 4 डिजिट्स के पेयर बना था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। आगे चलते हैं हम, इसको फिर से वही जो पोजीशन बताई थी अभी, इसकी पोजीशन क्या होगी 0, इसकी पोजीशन होगी 1, इसकी पोजीशन होगी 2, इसकी पोजीशन होगी 3। इसी तरीके से इसकी होगी 0 1 2 एंड 3। तो अब इसको फिर से वही करेंगे हम जो करते हैं, 2 की पावर 0 इंटू में 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब प्लस करेंगे, प्लस 2 की पावर 1 इंटू 0 0 ही होगा, 2 की पावर 2 इंटू 0 0 ही होगा, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 1 2 टू द पावर 3 इंटू 1। बीच वाला स्टेप मैंने काट दिया है ताकि थोड़ा जल्दी हो सके, ये बात मैंने आपको बोल के समझा दी। तो ये क्या बनेगा 1 + 8, तो हमारा नंबर बन के आया 9। तो इससे हमारा नंबर क्या बन के आया 9। अब इसके लिए हम कन्वर्ट करेंगे 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1 और प्लस ये 0 तो 0 ही होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, तो 2 0 उसको कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। आगे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आया है 2 + 1 जो कि हमारा 3 आया है। तो इससे हमारा है 3, इससे हमारा 9, तो इसका आंसर कितना आ गया 39 और बेस 16। ओके, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या सीखा, बाइनरी से ऑक्टल गए और बाइनरी से हेक्साडेसिमल गए। अब हमें इनको वापस से कन्वर्ट करना है बाइनरी में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम इसको करके देखते हैं। जैसे हमारा ये 71 था, 71 ऑक्टल में था, तो वापस से ले लेते हैं यहाँ पे 71 8 ऑक्टल में है तो 8। अब हम इससे वापस से बाइनरी बनाएंगे। बाइनरी कैसे बनाएंगे, बाइनरी में हमें कुछ नहीं करना, हर एक डिजिट को लेना है। जैसे ये 7 है तो 7 को लिया और जो 1 है उसको लिया। तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो 1 है वो बाइनरी के 3 डिजिट्स, क्योंकि ऑक्टल है तो यहाँ पे जो टेबल बनाया है 3 पेयर, क्योंकि हमने 3 पेयर बनाए थे, 3 बाइनरी डिजिट्स के पेयर बनाए थे। अब हम क्या करेंगे, हम वापस से एक नंबर को 3 बाइनरी डिजिट्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। आई थिंक बैटरी यहाँ पे डाउन हो चुकी है,
तो हम 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं 3 बाइनरी डिजिट्स में। तो वो कुछ इस तरीके से ही कर सकते हैं कि भाई 2 टू द पावर 2 इंटू 0 प्लस, 1 मिनट पहले मैं बिठा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 0 प्लस 2 टू द पावर 0 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रोसेस बिल्कुल इसका अपोजिट है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ के 3 के पेयर बनाए थे, 3 बाइनरी डिजिट्स के पेयर बनाए और उससे एक नंबर निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक नंबर से वापस से इन बाइनरी डिजिट्स में जा रहे हैं, 3 बाइनरी डिजिट्स में जाना है। तो ये जो पोजीशन होती है वो उसकी पावर बन जाती है बेस की। तो हम इससे समझ ही गए कि भाई बाइनरी डिजिट्स में ये कैसे बनेगा, 0 0 1, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। इसकी पोजीशन 0 होगी, इसकी पोजीशन 1 होगी, इसकी पोजीशन 2 होगी। तो ये हमारा बाइनरी डिजिट्स में बन के आ गया। 1 तो बन के आ गया, अब 7 को बनाओ इसी तरीके से। तो ये 7 है, तो ये 7 है, इसको 7 को कैसे बना सकते हैं हम कि भाई पहले सबसे लेफ्ट राइट में हमारा 1 हो, फिर हमारा 0 हो और फिर हमारा 1 हो। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि भाई अगर ये इसकी पोजीशन 0 होगी, इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन 2, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2 इंटू 1 होगा, प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 0 होगा, और ये 2 टू द पावर 0 इंटू में 1 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4, और ये तो हमारा फिर 0 आ जाएगा। तो ये हमें ये भी 1 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, ये भी 1 चाहिए होगा। तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 यानी कि 7। तो 1 1 1 हमें चाहिए होगा, 1 0 1 नहीं होगा, ये मेरी मिस्टेक हुई, 1 1 1 चाहिए होगा। तो इससे भी बाइनरी डिजिट्स बन के आ गई है और इससे भी बाइनरी डिजिट्स बन के आ चुकी है। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। तो पहले से आया 1 1 1 0 0 1 और ये बाइनरी में बन गया 2, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसी तरीके से जो हमारा हेक्साडेसिमल में नंबर आया था 39 बेस 16, उसको हम वापस से बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये आपका होमवर्क है। उसी तरीके से होगा, रिवर्स प्रोसेस है बिल्कुल, जो मैंने आपको समझाया पहले उसी का रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। इस बार 4 के पेयर बनाएंगे और हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई वो 4 में आ जाए, 4 बाइनरी डिजिट्स में आ जाए। तो यहाँ पे आज का लेक्चर बस इतना ही था। आप इस क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, 39 को वापस से बाइनरी डिजिट बनाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।